नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार यादव है। मैं एक जनरल लेज़र एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और पिछले कुछ वर्षों से जनरल सर्जरी के अंदर अपना काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आने से पहले ईएसआईसी हॉस्पिटल अलवर के अंदर कार्यरत था और उसके बाद में यहाँ पे आ गया। मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ पेशेंटों का ऑपरेशन करना नहीं, बल्कि उन्हें एक आधुनिक, वैज्ञानिक और अच्छी सेवाएँ प्रदान करना है। सर, आजकल सबसे ज़्यादा किस तरह की सर्जरी या बीमारी के मरीज़ आपके पास में आते हैं? आजकल जो सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हमको देखने को मिल रहे हैं, वो पित्त की थैली के अंदर स्टोन, जिसे हम कोलीलिथेसिस बोलते हैं, अपेंडिक्स, पेट के अंदर दर्द, मल का जो रास्ता होता है उसके अंदर दर्द, जिसे फिशर, हेमरॉइड्स, फिस्टुला जैसी इत्यादि बीमारी हमें देखने को मिल रही है। एक बात जो लोग सर्जरी के बारे में सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं, वो क्या है? एक बात जो सर्जरी के बारे में सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं वो ये है कि ये बहुत एक जटिल ऑपरेशन है और इससे बहुत बड़ा चीरा आता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो आधुनिक तकनीकें जो अवेलेबल हैं उसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है, लेज़र सर्जरी है, तो उससे जो पेशेंट का इलाज होता है वो भी बेहतर तरीके से हो पाता है और पेशेंट जल्दी अपने घर पे लौट जाता है। तो जैसा आपने बताया लेज़र और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, तो आम आदमी को ये कैसे समझ में आया कि ये आखिर है क्या? जो लेज़र और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर हम दूरबीन द्वारा पेट के अंदर एक कैमरे को इंसर्ट करते हैं और छोटे-छोटे चीरों से हम अपने उपकरणों को उसके पेट के अंदर डाल के उसका इलाज करते हैं। ये एक बहुत ही सेफ टेक्नीक है, इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, पेशेंट की जो रिकवरी है वो भी बेहतर तरीके से हो पाती है और पेशेंट जल्दी अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसमें लौट जाता है। सर, किन केसेज़ में पारंपरिक सर्जरी की जाती है और किन में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? ये पेशेंट की स्थिति को हम लोग देखते हुए एक बार लगाते हैं। आजकल वैसे मोस्टली जो सर्जरीज़ हैं वो लैप्रोस्कोपिकली करी जा रही है, बट फिर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए क्या चीज़ आइडियल है। सर, हम भारतीयों की आदत होती है कि हम दर्द सहते रहते हैं और ऑपरेशन को टालते रहते हैं। ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है? ऑपरेशन को टालने किसी भी ऑपरेशन को आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से टालना नहीं है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो अपने विशेषज्ञ से तुरंत आपको जाके मिलना है। उससे जो एक कॉमन प्रॉब्लम है उसकी जटिलताओं से आप बच सकते हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल हर्निया है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे हर्निया के अंदर अगर आँत आके अगर फँस जाती है तो वो एक कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। अगर अपेंडिक्स की किसी को तकलीफ है और अगर अपेंडिक्स अगर रप्चर हो जाती है तो वो एक कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। तो ऐसी समस्याओं से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने विशेषज्ञ से तुरंत जाके मिलें और उनकी सलाह मानें। सर, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत सर्जन से मिलना चाहिए? अगर आपके पेट के अंदर लगातार दर्द हो रहा है, लगातार आपको उल्टी आ रही है, लगातार आपको दस्त हो रहे हैं या फिर खून की उल्टी आ रही है, आपके मल के द्वार के से खून बह रहा है, आपको आपके शरीर में कोई ऐसा अंग है जहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, वो स्वेलिंग लगातार बढ़ती जा रही है, स्तन के अंदर कोई गांठ है आपकी जो कि लगातार बढ़ती जा रही है, तो आपको अपने विशेषज्ञ से तुरंत मिलना है। सर, ऑपरेशन का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ऑपरेशन से बिल्कुल आजकल आपको डरना घबराना नहीं है। ऑपरेशन में आजकल बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं, बहुत ही आधुनिक उपकरण आ गए हैं। बेटर एनेस्थीसिया आजकल अवेलेबल है, हमारे पास में बेटर टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बहुत ही रिसर्च इसके अंदर अवेलेबल है। आजकल रोबोटिक्स भी आ गया है, तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी समस्या आती है, अपने विशेषज्ञ से आपको तुरंत मिलना है और उसका सही इलाज तुरंत पाना है। सर, आने वाले समय में अजमेर और उसके आसपास के मरीजों को कौन-कौन सी नई सुविधाएँ इस हॉस्पिटल में आपके द्वारा देखने को मिल सकती हैं? और आपका हॉस्पिटल को लेकर के क्या विज़न है? मेरा हॉस्पिटल को लेके सबसे पहली बात तो बहुत ही एक क्लियर विज़न है। मैं इस हॉस्पिटल में सिर्फ़ ऑपरेशन नहीं करना चाहता, मैं मरीज़ों को आधुनिक सेवाएँ, उनकी जितनी भी जटिल समस्याएँ हैं, उनको मैं एक पारदर्शिता के साथ उनको ट्रीट करना चाहता हूँ और आने वाले समय में हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेज़र सर्जरी, आपातकालीन ट्रॉमेटिक सर्जरीज़ इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे और इस अस्पताल को आगे बढ़ाने की कोशिश। मेरा जो परामर्श का समय है वो सोमवार से लेके शनिवार तक 10 बजे से लेके
5:30 बजे तक अवेलेबल हूँ। लेकिन अगर किसी भी मरीज को अगर कोई आपातकालीन स्थिति है तो वो मुझे 24/7 मिल सकता है। 24/7 हमारी आपातकालीन सेवाएं खुली हैं।